Hello दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मिसिंग नंबर वो स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल 11/6/2019 को पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। अगर मुझे 4 से यहाँ पे 19 तक जाना हो तो मैं कैसे जाऊँगा बेटा। 4 + 3 आपका बेटा 7 होता है और 7 + 12 आपका 19 होता है। यहाँ पे अगर बेटा देखूँ मैं 6 + 4 आपका 10 होता है, पर 10 से 40 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +30 का एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लॉजिक मेरा गलत है। ठीक है, चलिए दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं तो बेटा 16 होता है और 16 + 3 क्या होता है आपका 19 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 में अगर मैं 4 का एडिशन कर दूं तो 40 हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 9 का स्क्वायर बेटा 81 होता है और 81 में अगर मैं 9 को ऐड कर दूं तो 90 आता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। इस रो की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी वैल्यू इस रो में ही है, तो कहीं ना कहीं इन दो रो का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन इस रो को लेकर आएगा। तो चलिए देखते हैं। 9 × 6 आपका 54 होता है और 54 में अगर मैं 9 का माइनस करूं तो 45 आ जाता है। ठीक है बेटा, 9 × 6 54, 54 में -9 का करूं तो 45। अब यहां भी चेक करते हैं कि क्या ये मेरा लॉजिक सही है। 11 × 8 आपका 88 आता है और 88 में -11 करने पे क्या आना चाहिए बेटा 77, पर ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रखा है 57। इसका मतलब ये मेरा लॉजिक क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए दूसरा लॉजिक देखते हैं। अगर मैं इस कॉलम की बात करूँ तो 9 का स्क्वायर मेरा 81 होता है और 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा मेरा 36 और 81 - 36 क्या होता है मेरा 45 आता है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। 11 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, तो 121 - 64 क्या आता है बेटा 57 आता है। तो यहाँ पे ये मेरा आंसर सही है। चलिए अपना आंसर निकालते हैं। 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है और 3 का स्क्वायर बेटा आपका 9 होता है और 64 - 9 क्या होता है 55। तो आंसर देखिए, हाँ आंसर बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। अगर आप इस रो को ध्यान से देखें तो 125 क्या है बेटा 5 का क्यूब होता है। 343 क्या है बेटा 7 का क्यूब होता है और 216 क्या है बेटा 6 का क्यूब होता है। तो ये परफेक्ट क्यूब्स दे रखे हैं। अब मुझे 5 कैसे आएगा बेटा, 2 + 3 मेरा 5 आता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। 2 + 3 मेरा 5 आता है और 5 का क्यूब क्या आता है बेटा 125। चलिए ये सही है। यहाँ चेक करते हैं। 3 + 4 7 आता है और 7 का क्यूब अगर मैं करूं तो 343 आता है। ये भी सही है। चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। इसको x मान लीजिए, तो 5 + x आपका 5 + x का क्यूब आपका 216 आता है। तो 5 + 6 x क्या हो गया बेटा आपका 6 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो आंसर क्या होना चाहिए 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल 12/6/2019 को पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं इस रो की बात करूं तो बेटा आप ध्यान से देखिए 16, 36 और 4 ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स है। चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो 11 प्लस √16 क्या होता है बेटा 4 होता है। √16 क्या होता है 4 होता है। 4 + 11 क्या होता है 15 होता है। मेरा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट कॉलम की बात करते हैं। 17 प्लस √36, 36 क्या होता है बेटा √36 6 होता है। 17 + 6 मेरा 23। यहाँ भी मेरा आंसर आ रहा है। तो चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। 8 प्लस √4, √4 क्या होता है बेटा 2 होता है। 8 + 2 क्या होता है 10। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल 10/6/2019 को पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। आप देखिए ये वाला जो कॉलम है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू दे रखी है और इस कॉलम में और इस कॉलम में छोटी वैल्यू दे रखी है। तो कहीं ना कहीं इन वैल्यूज का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ही ये वैल्यू है। तो चलिए
पहला देखते हैं, पहली रो। अगर मैं 19 में 20 का ऐड कर दूं तो बेटा 39 हो जाता है, और 39 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 78 हो जाता है। चलिए सेकेंड रो की बात करते हैं। 25 प्लस 47 बेटा आपका क्या हो जाता है, 72 हो जाता है, और 72 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 144 आ जाता है। चलिए थर्ड रो की बात करते हैं और आंसर निकालते हैं। 16 में अगर मैं 13 का एडिशन करूं तो 29 होता है, और 29 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 58 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन मेरा एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। अगर आप इस कॉलम की बात करें तो सबसे बड़ी वैल्यू इसी कॉलम में है, तो कहीं ना कहीं इन कॉलम की वैल्यूज का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन इस आंसर को लेकर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर मैं 7 + 6 + 3 की बात करूं तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये होता है मेरा 16, और 16 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 48 आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे सही है। दूसरा यहाँ यही लॉजिक इस रो में लगा के देखते हैं। 4 + 9 + 8 आपका 21 होता है, और 21 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका आंसर 63 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो मेरा लॉजिक ये सही है। चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। 2 + 5 + 7 ये मेरा 14 होता है, और 14 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आना चाहिए 42। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल 13/6/2019 को पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। अगर इस रो की बात करें तो सबसे बड़ी वैल्यू इसी रो में है। अगर मैं 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करके देखूं, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो मेरा क्या वैल्यू आ रहा है बेटा, 49 + 64 113। तो ये मेरी वैल्यू आ रही है। चलिए इस कॉलम की बात करते हैं। अगर मैं 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करूं, 11 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, वैल्यू आ जाएगी मेरी 265। तो यहाँ भी मेरी वैल्यू आ रही है। तो चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। 14 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अगर मैं करूं, 14 का स्क्वायर होता है 196, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो वैल्यू आएगी मेरी 277। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। अगर मुझे 95 तक आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 × 7 आपका 84 होता है, और 84 में अगर मैं 11 को ऐड करूं तो 95 आता है। 14 × 8 बेटा आपका 112 होता है, और 112 में जब मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 20 ऐड करना पड़ेगा, तब मेरा 132 आता है। तो बेटा यहाँ से कोई भी लॉजिक मेरा निकल के नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं 12 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करूं तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 95। चलिए अगर मैं इस रो की बात करूं तो 14 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है बेटा आपका, 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, तो आपका आंसर आ जाएगा 132। इसी लॉजिक के साथ मैं अपना आंसर निकालूंगा। 16 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 256, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 256 माइनस 81 कितना आता है बेटा 175। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल 11/6/2019 को पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं 17 से 22 जाना चाहूँ तो 17 + 5 आपका 22 होता है, और 22 + 15 आपका 37 होता है। चलिए 23 + 5 आपका 28 होता है, और 28 + 15 आपका 43 होता है। तो बेटा यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे बेटा फर्स्ट नंबर पे +5 करने पे सेकंड नंबर आ रहा है, और सेकंड नंबर पे +15 करने पे थर्ड नंबर आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हम अपना सॉल्व करते हैं। 16 में अगर मैं +5 करूं तो मेरा 21 आता है, और 21 में +15 करूं तो 36 आता है। तो आंसर क्या है मेरा 21, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। देखिए बेटा अगर मैं 18 + 28 करता हूं तो मेरा क्या आएगा 46 आंसर आएगा। 46 में अगर मैं 4 को ऐड करता हूं तो ये मेरा 50 आता है। क्या ये लॉजिक मेरा यहाँ पे एप्लीकेबल है, चलिए देख लेते हैं। 17 + 13 आपका 30 होता है, और 30 में 4 ऐड करने पे 34 आता है, पर यहाँ क्या दे रखा है 11 दे रखा है। इसका मतलब ये जो मेरा लॉजिक था ये क्या था, गलत था। अगर मैं कॉलम को ऐसे देखूं, ठीक है, तो देखिए अगर मैं 18 का हाफ कर दूं तो ये क्या हो जाता है बेटा 9, 9 + 17 अगर मैं करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अगर मैं इस कॉलम की बात करूं 28 का हाफ मेरा 14 होता है, और 14 + 13 मेरा क्या होता है 27 होता है।
यहाँ भी मेरा आंसर आ रहा है। तो चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। 50 का हाफ 25 होता है और 25 में अगर मैं 11 ऐड कर दूं तो आंसर आ जाता है 36। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। अगर मैं इस रो की बात करूं तो सबसे बड़ी वैल्यू इसी रो में है, तो देखते हैं यहाँ का कोई स्क्वायर या क्यूब का एडिशन ही ये वैल्यूज को लेकर आ रहा होगा। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25, तो वैल्यू क्या आ गई मेरी 41। 41 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन करूं तो 82, 82 में अगर मैं 7 को ऐड करूं तो 89 आता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं प्लस 4 का स्क्वायर करूं तो ये बेटा मेरा क्या आता है 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 क्या होता है 25, 25 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 50 आता है। तो ये मेरा जो लॉजिक था ये क्या था, गलत था। चलिए और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इस रो की बात करूं तो अगर मैं 4 का क्यूब करता हूं प्लस 5 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, आंसर क्या आ जाएगा मेरा 89। यहाँ पे 89 दे रखा है। चलिए इस कॉलम की बात करते हैं। 3 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का क्यूब क्या होता है बेटा 27 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, आंसर क्या आएगा 43। ये भी मेरा सही है। चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4 होता है, तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। अगर बेटा मैं इस रो की बात करूं तो आप इस रो को ध्यान से देखें तो 9, 25 और 49 ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर का यूज किया गया है। तो अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो देखिए बेटा 9 प्लस 6 आपका 15 होता है, पर अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट ले लूं प्लस 6 करूं तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा 9 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 जिसकी वैल्यू होती है 5 प्लस 11, तो 5 प्लस 11 बेटा मेरा 16 आ जाता है। उसी तरीके से अंडर रूट ऑफ 49 बेटा मेरी क्या वैल्यू होती है 7, और 7 में अगर मैं 13 का ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आना चाहिए 20। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। अगर मुझे यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, इस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यूज हैं तो कहीं ना कहीं इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही ये वैल्यू लेकर आएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं 35 प्लस 32 करता हूँ तो मेरा क्या आएगा बेटा 67 आएगा, और 67 में अगर मैं 16 का माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 51। चलिए इस लॉजिक के साथ यहाँ देखते हैं। 28 प्लस 18 बेटा मेरा क्या आता है 46 आता है, और 46 का माइनस 16 करने पे 30 आंसर आता है, और यहाँ पे क्या दे रखा है 37। इसका मतलब ये लॉजिक मेरा क्या हो गया बेटा गलत हो गया। चलिए दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। अगर मैं 35 को ऐड करूं किसके साथ 32 के हाफ के साथ तो मेरा 51 आता है बेटा, ठीक है। अगर मैं 28 को प्लस करूं किसके साथ 18 के हाफ के साथ तो मेरा क्या हो जाएगा 18 का हाफ क्या होता है 9, 9 प्लस 28 क्या होता है 37। तो ये मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए x, तो x प्लस 14 का हाफ आपका 47 होता है, और 14 का हाफ क्या होता है 7, तो x क्या आ गया बेटा 47 माइनस 7, 40 इज द आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। अगर मैं इस रो को देखूं तो 36 प्लस 52 बेटा मेरा क्या होता है 88 होता है। 88 में अगर मैं -2 कर दूं तो 86 आता है। चलिए इस लॉजिक के साथ यहाँ आगे बढ़ते हैं। 28 प्लस 40 मेरा 68 होता है, और 68 में -2 करूंगा तो 66 आना चाहिए, पर आंसर क्या दे रखा है यहाँ पे 12। इसका मतलब ये जो मैं लॉजिक लगा रहा था ये क्या था गलत था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं ऐसे कॉलम की बात करूं तो 36 माइनस 8 28 आता है, और 28 पे इसका हाफ कर दूं, अगर 8 का हाफ क्या होता है 4 होता है, तो अगर ये करूं तो 32 आ रहा है। चलिए इस कॉलम की बात करते हैं। अगर मैं 52 में -12 करूं तो मेरा 40 आता है, और 40 में इस 12 का हाफ कर दूं, ठीक है, तो 6, तो 40 प्लस 6 क्या हो गया 46 आ गया। तो यहाँ आंसर आ रहा है। तो चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। 86 में अगर मैं बेटा किसका माइनस करना पड़ेगा 74 का माइनस करना पड़ेगा, तो 12 आता है। 74 का हाफ क्या होता है 37, तो 12 प्लस 37 क्या आता है 49 आता है। क्या मुझे ऑप्शन 49 दे रखा है? हाँ, सी इज करेक्ट।
ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। अगर मैं इस रो की बात करूं तो देखिए बेटा 8 और 27 ये क्या है, ये बेटा परफेक्ट क्यूब है किसके, 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है 2 का, ठीक है, और 27 जो है वो है 3 का क्यूब, ठीक है बेटा। तो देखिए जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ऐसी रो या ऐसी कॉलम फाइंड करनी है जहां पे परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर दे रखा हो। तो देखिए बेटा अब ये जैसे 2 का क्यूब है तो 2 कैसे आ सकता है मेरा, 9 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं, अगर मैं 9 में 7 माइनस कर दूं तो मेरा 2 आ जाता है, और 2 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो मेरा 8 आ जाता है। चलिए यहाँ चेक करते हैं इस कॉलम को। अगर मैं 5 में -2, 5 - 2 आपका क्या आता है 3 आता है, और 3 का क्यूब क्या होता है आपका 27 होता है। ये भी आंसर आ गया। तो चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। 7 - 3 आपका 4 होता है, और 4 का क्यूब क्या होता है बेटा 64 होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल 11/6/2019 को पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। आप देखिए बेटा इस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यूज दे रखी हैं, उसके बाद इस कॉलम में दे रखी है, और सबसे छोटी वैल्यू इस कॉलम में दे रखी है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर मैं 31 + 9 करता हूं तो मेरा 40 आता है, 40 + 10 करता हूं तो 50 आता है, 6 + 11 मेरा बेटा 17 आता है, और 17 से अगर मैं इस साइड जाऊं तो मेरा कोई भी लॉजिक नहीं निकलता है। चलिए इस साइड ऐसे चलते हैं। अगर मैं 50 + 31 करता हूं तो बेटा मेरा क्या आता है 81 आता है, और 81 को अगर मुझे 9 चाहिए तो 81 में अगर मैं 9 का डिवाइड कर दूं तो 9 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। 43 + 11 बेटा मेरा 54 होता है, और 54 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो 6 आता है। तो चलिए मेरा लॉजिक बन चुका है। अब मैं अपने आंसर की तरफ चलता हूं। 42 + 21 मेरा बेटा 63 आता है, और 63 में अगर मैं 9 का डिवाइड करूं तो मेरा क्या आंसर आना चाहिए, आंसर 7। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। अगर मैं इस रो की बात करूं तो आप देखिए 64 और 49 क्या है बेटा, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, और 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्वायर्स का यूज किया जा रहा होगा। चलिए देखते हैं। अगर मैं 20 में -12 कर दूं तो 20 - 12 आपका 8 हो जाता है, और 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाता है। तो चलिए ये सही है। यहाँ इस कॉलम की बात करते हैं। 24 - 17 आपका क्या आ जाता है बेटा 7 आता है, और 7 का स्क्वायर क्या आता है 49। तो ये भी मेरा आंसर आ गया। चलिए तो अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। 8 - 4 आपका 4 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। अगर मुझे 9 से 28 जाना है तो मैं क्या करूंगा, 9 × 3 27 होता है, और 27 में अगर मैं +1 कर दूं तो 28 होता है। अगर उसी तरीके से मुझे 28 से 85 जाना है तो 28 × 3 अगर मैं करता हूं तो ये 84 होता है, और 84 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो ये मेरा 85 हो जाता है। चलिए 16 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 48 हो जाता है, 48 में अगर मैं +1 कर दूं तो 49 हो जाता है, 49 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 147 हो जाएगा, 147 में 1 का ऐड कर दूं तो 148 हो जाता है। तो उसी तरीके से मुझे यहाँ पे आंसर निकालना है। 12 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 36 हो जाता है, 36 में +1 किया तो 37, 37 में बेटा अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाता है 111, और 111 में अगर मैं 1 का ऐड कर दूं तो ये हो जाता है 112। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल 11/6/2019 को पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। अगर मैं बेटा इस कॉलम की बात करूं तो 6 + 7 मेरा 13 आता है, जो कि मेरा यहाँ भी आ रहा है। अगर मैं इस कॉलम की बात करूं 24 + 28 मेरा 52 आता है, जो कि मेरा यहाँ भी आंसर आ रहा है 52। चलिए तो अपना आंसर निकालते हैं। 96 + 112 मेरा क्या आता है 208 आंसर। तो 208 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। अगर आप इस कॉलम को ध्यान से देखें तो बेटा 4 × 5 क्या होता है आपका 20 होता है, 20 + 21 आपका 41 होता है। 6 + 3 या 6 × 3 आपका 18 होता है, और 18 से 45 मतलब कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं प्लस 5 का स्क्वायर करूं तो 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा मेरा 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 41।
तो ये मेरा लॉजिक सही है। चलिए दूसरे कॉलम को चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर बेटा 36 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 36 प्लस 9 क्या होता है 45। यहाँ भी मेरा आंसर सही है। चलिए आंसर निकालते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं अगर x मान लूँ, x का स्क्वायर 58 है, तो x का स्क्वायर क्या होगा बेटा 58 माइनस 49, तो ये क्या आ जाएगा 9, तो एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो मेरा आंसर क्या होगा 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। For more videos, like, share, subscribe our channel. Thank you.